दोस्तों जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखिए, मैं आपको जो आज कंस के बारे में आज उसके बारे में दूसरा पार्ट बताने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं दोस्तों यही कहूँगा कि आप लोग हमारे कृष्ण भगवान या अपने कृष्ण भगवान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यदि आप लोग कृष्ण भगवान पे ध्यान देते तो हमारा वीडियो आगे चलता और हम आपके साथ साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भगवान आपके दरवाजे पे डेली जाते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आप लोग मिलते नहीं है। भाई, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सुबह सुबह अपने घर के दरवाजे कोई भी व्यक्ति आता है तो उसे भगवान रूप समझ के उसका आदर सम्मान करिए। और उसके साथ साथ जो है कि आप कृष्ण भगवान के पूरे परिवार के साथ आप पूजा पाठ करिए। अरे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तो कम से कम हफ्ते में तो एक दिन आप करा करिए। यदि डेली नहीं कर सकते तो एक दिन करिए। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग कृष्ण भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं। और कृष्ण भगवान, देखिए, जो वीडियो देखता है उसके ऊपर कृष्ण भगवान की छाया हमेशा बनी रहती है, उसकी कृपा बनी रहती है। क्योंकि कृष्ण भगवान जो है कि अपने भक्त को कभी छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि उनके साथ हमेशा कृष्ण भगवान रहते हैं। लेकिन यदि आप अगर देखना चाहें तो आइए मैं आपको कंस के बारे में दूसरा पार्ट में बताता हूँ। जब कंस की माँ ने अपनी सुंदरता को निखारते हुए, बनाते हुए जब जंगल की तरफ गई तो जंगल में उसके ऊपर एक राक्षस की निगाह पड़ गई। जब राक्षस ने देखा तो बोला, कितनी खूबसूरत औरत आ रही है। तो उसने औरत की खूबसूरती को देखते हुए, और मैं सभी बहनों से कहूँगा, सभी बेटियों से कहूँगा कि जो भी आप, अगर आपके पेट में बच्चा रहता है तो आप हमेशा अपने पेट को ढक के चलिए। पेट को किसी को मत दिखाइए, आप घर पे हो या बाज़ार में हो या कहीं भी हो। केवल आप स्वास्थ्य के समय में डॉक्टरी पे जाके अपना पेट दिखाइए। बाकी पेट किसी को दिखाने से बच्चा जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। क्योंकि निगाह पड़ने से वह जो है कि बच्चे के ऊपर निगाह जब पड़ती है तो बच्चा जो है कि कमज़ोर हो जाता है। तो इसके लिए हमेशा आप अपने बच्चे को बचा कर रखिए। उसके बाद कंस की माँ जब वहाँ गई, जब देखा कि यहाँ पे एक राक्षस हमें देख रहा है, निरेख रहा है, तो उसने बोला, भैया ऐसा क्यों कर रहे हो। तब उसने ध्यान दे के, अरे तो हमारे गांव की बहन बेटी है। तब उसके बाद उसको माफ़ी मांगा, कहा, बहन मैं तो आपको अपने निगाह से देख लिया, पर ऐसा देखना नहीं चाहिए। बोली, हे भैया, आपने तो हमारे पुत्र को देख लिया, हमारे पेट को देख लिया, अब पुत्र हमारा कैसा होगा ये तो भगवान ही जाने। बोला, और राक्षस ने बोला, हे बहन, पुत्र तो हमारे समान होगा क्योंकि हमने निगाह डाली है। तो इसके लिए कभी भी किसी बहन बेटी को जो है कि दूसरे की निगाह नहीं डालनी चाहिए। मैं यही कोशिश करूँगा कि जिसके घर का बच्चा है, जिसका बच्चा है, वह व्यक्ति अपने घर पे हमेशा रखे, अपने परिवार को वह निगाह डाले। तो बच्चा जैसा परवरिश में आप रहोगे वैसा ही उसका बच्चा उत्पन्न होगा और वैसा ही बच्चा रहेगा। लेकिन जब कंस की माँ अपने हट के कारण जब अपने नैहर में गई थी तो इसके लिए कंस का जो बिगड़ापन हो गया। कंस का जो है कि हर लोगों से जो है कि दिक्कतें होने लगी, हर लोगों से वह गुस्साने लगा, क्योंकि उसको उसके मायके का जो प्रभाव पड़ा था। जो भी बच्चा अच्छा पैदा होता है वो अपने घर में ही होता है। तो इसके लिए रावण ने अहंकारी पैदा हुआ, क्योंकि राक्षस अहंकारी था, उसकी माँ अहंकारी थी। तो मैं यही दोस्तों कहूँगा सबसे कि आपका कोई भी बच्चा हो तो आप उसको अहंकारी मत बनाइए, संस्कारी बनाइए, क्योंकि संस्कारी ही संसार चलाता है। अहंकारी जो होता है वो विनाश की तरफ जाता है। तो इसके लिए आप हमेशा कृष्ण भगवान के साथ रहिए। उसके बाद देखिए, जब कृष्ण भगवान का आगमन होने लगा तो कंस कैसे अपने घर में दुराचार करने लगा, सबको सताना, सबको मारना पीटना, किसी को सही से नहीं रखना, यह उसका अहंकार हो गया था। लेकिन जो भी व्यक्ति अहंकार में होता है उसे भगवान जरूर कहीं नहीं तो कहीं गिराते हैं। और अहंकारी को भगवान गिराते गिराते उसको ऐसा गिरा देते हैं कि वो ज़िंदगी में पछताता है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप कभी कंस की तरह अहंकार मत करिए, और आप जो है कि समाज में हमेशा ऊंचा उठ के रहिए। आप लेबर पोस्ट पे हो या अधिकारी पोस्ट पे हो या कोई भी व्यक्ति हो, आप हमेशा एक दूसरे से मिल के रहिए, छोटे बड़े का सम्मान करिए। जिस तरह हमारे कृष्ण भगवान छोटे बड़े का सम्मान करते थे। कृष्ण भगवान तो ऐसे प्राणी थे, ऐसे व्यक्ति थे कि किसी को कभी कष्ट नहीं दिया। कष्ट वो स्वयं को झेल लेते थे, परंतु दूसरे को कष्ट नहीं देते थे। तो मैं यही कहूँगा कि माता बहनें जो भी हैं, आप अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए, अपने घर पे ध्यान दीजिए, अहंकारी मत बनिए। अहंकार जो होता है पूरा विनाश की तरफ लेके जाता है। अहंकार जो होता है पूरे समाज में पूरे घर परिवार को उजाड़ देता है। क्योंकि अहंकार ही एक ऐसा ही
समय है कि अहंकार में किसी का कोई नहीं होता है। तो इसके लिए दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप हमेशा तत्पर रहिए और कंस की तरह काम मत करिए, क्योंकि भगवान आपके दरवाजे पे डेली आते हैं। तो भगवान का हमेशा स्मरण करिए और भगवान के साथ साथ जो है अपने परिवार का स्मरण करिए। अगर परिवार में कोई घटना घटती है या दिक्कत होती है तो उसके साथ ऐसा रहिए, ऐसा व्यवहार करिए कि ताकि उसे महसूस ना हो कि हमारे घर में कोई नहीं है या हम किसी अन्य घर पे हैं। ऐसा हमेशा संस्कार करना चाहिए, न कि कंस के जैसा संस्कार करना चाहिए। उसके बाद जब कंस धीरे धीरे बड़ा हो गया तो जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे उसकी जो है कि लीला बढ़ती गई, वैसे वैसे उसका घमंड बढ़ता गया, वैसे वैसे राक्षसी शक्तियाँ उसके अंदर बढ़ती गई और राक्षसों से तपस्या कर करके वो अपना गलत काम करवाना शुरू कर दिया। किसी को मारना, किसी को पीटना, किसी का घर उजाड़ देना, किसी का घर जला देना, वही उसका नित्य काम हो गया था। परंतु देखिए दोस्तों, भगवान को ये सहन नहीं होता है, क्योंकि कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर अहंकार करता है तो भगवान देखते नहीं, भगवान ज़रूर अवतरित होते हैं। तो आप हमेशा कलयुग हो या सतयुग हो या द्वापर हो या त्रेता हो, हर युग में भगवान की प्रतीक्षा करो। और हम ऐसे एक मानुष तन जन्म लिए हैं कि हमें मानुष तन बार बार नहीं मिलता है, लेकिन मानुष तन हमेशा आदमी आता है भगवान के इंतज़ार में, लेकिन वो कर्म नहीं कर पाता है और भगवान का इंतज़ार जो है ख़त्म हो जाता है। और उसी तरह वो सैया पे सो के, शमशान घाट पे सो के वो अपने शरीर को ख़त्म कर देता है। तो इसके लिए कभी भी आप कोई भी काम करिए तो भगवान के प्रति काम करिए। राम हो या कृष्ण हो या हमारे शंकर जी हो या ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी हो, काली दुर्गा है, तो इसीलिए सबका सम्मान करिए। जय श्री